आज मैं आपको कामयाब आदमी की कुछ निशानियां बताऊंगा, आप मैच करवाइएगा। अगर उनमें से कोई एक भी आपसे मैच कर गई तो समझ जाइएगा या तो आप कामयाब हैं या फिर होने वाले हैं। कामयाबी का कोई सर पैर नहीं होता, ये कभी भी मिल सकती है आपको। कई लोगों को बहुत छोटी उम्र में मिल जाती है, कई लोगों को बहुत बड़ी उम्र में मिलती है। KFC वाला बुड्ढा याद है आपको? ये मिलियनर पहली बार तब बना जब ये 50 साल का था। अपनी जवानी बेचारा रोल गया, इतनी मेहनत करता रहा, जब एनर्जेटिक था, जब जवान था, बहुत स्ट्रगल की होगी, कुछ बनना चाहता होगा लेकिन नहीं बना। 50 साल का होने पर अचानक इसका जो बर्गर है वो मशहूर होने लगा, उसके बाद KFC बन गया। अभी इस वक्त इस बंदे की ठीक ठाक उम्र है, एग्जैक्ट उम्र मुझे याद नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि पहली बार जब ये मिलियनियर बना तो ही वॉज 50, मतलब कि ये 50 का था, ही वॉज अ 50, तो वो 50 का था 50 साल की उम्र में। और कई लोग ऐसे हैं, जैसे मार्क जकरबर्ग को आपने देखा होगा, इतना इतना कम एज में उसको इतनी ज्यादा सक्सेस मिल गई। 22-23 साल का लड़का जो है, उसने एक सोशल वेबसाइट बनाई और उसका जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि मैं कोई ऐसी चीज बनाऊंगा जिसपे लोग अपने दोस्तों को ढूंढ सकेंगे। आज देख लें, सबसे स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम इंटरनेट के ऊपर किसका है? फेसबुक का। यानी आज अगर आप अपने किसी बराबर में बैठे दोस्त से कॉकटेल की बात करने लग जाएं, या किसी ब्रांड का नाम ले लें, या किसी मोटरसाइकिल की बात करें, या गाड़ी की बात करें, तो ये आपको अगले ही मिनट जब आप फोन खोलते हैं तो उसके एड्स दिखाना शुरू कर देता है। पूरे इंटरनेट पे इतना फास्ट, इतना तेज एल्गोरिथम कहीं पर भी नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूं कि कामयाब इंसान की निशानियां क्या क्या होती हैं। सो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डिटर्मिनेशन एंड विल टू सक्सीड। अच्छा, इस पॉइंट को भी रहने दे, जो अच्छे मेन पॉइंट है वो आपको बता रहा हूं। इनिशिएटिव एंड क्विक डिसीजंस, यानी कि तेजी से डिसीजन लेने पर आपको बहुत फायदा हो सकता है। क्विक डिसीजन का मतलब क्या होता है कि आप एक्यूरेट डिसीजन लें और बिल्कुल फिक्स टाइम पर लें। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी आपके सामने खड़ी है, ट्रेन खड़ी है, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप उसमें बैठकर मंजिल तक जा सकते हैं, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि चलो रहने दो, मैं नहीं जाता। मतलब गाड़ी पे या तो बैठा जाता है या तो नहीं बैठा जाता। अगर आप जरा सा सोचने में देर कर देंगे और उस गाड़ी के जाने के बाद आपको ये याद आया कि काश मैं बैठ जाता, तो भाई वो गाड़ी वापस कभी नहीं आएगी, वो गाड़ी निकल चुकी है। ये मैं आपको सिर्फ मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ। इस तरह बहुत सारे डिसीजन होते हैं। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे इतना अमाउंट है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और आपने वो नहीं किया टाइम पे, और वो टाइम निकल गया, उसके बाद वही बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत पैसे रिक्वायर्ड हैं, लेकिन अब वो आपके पास नहीं है, तो आपको पछतावा होगा। मिसाल के तौर पे आपका बिजनेस चल रहा है, लेकिन आपने कोई ऐसे डिसीजन ले लिए जो गलत ले लिए, गलत इनिशिएट कर लिया, उससे भी आपको नुकसान होगा। अब आते हैं स्मार्ट थिंकर। स्मार्ट थिंकर जो है वो होना बहुत जरूरी है। देखें, बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में, कुछ लोग होते हैं हार्ड वर्किंग, कुछ लोग होते हैं स्मार्ट वर्किंग। हार्ड वर्किंग लोग कौन होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आपके आसपास देखें, कई लोग ऐसे होंगे जो प्लम्बर हो गए या फिर इलेक्ट्रीशियंस हो गए। ये सब हार्ड वर्किंग होते हैं, बेचारे काम करते हैं बिजली की तारों में घुस के, और बहुत रिस्क होता है। पैसे इतने ज्यादा नहीं मिलते इनको। प्लम्बर हो गए, ये बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, पैसे नहीं मिलते, मजदूरी करते हैं। तो ये हार्ड वर्किंग लोग हैं, इतनी मेहनत करने के बाद बहुत कम पैसे मिलते हैं। अब एक मजदूर है, आप उसको बोलेंगे ना खड्डा खोदना है, वो बेचारा हार्ड वर्कर है, वो खड्डा खोदते ही रहेगा, उसको उसके अलावा कुछ नहीं पता। लेकिन एक स्मार्ट थिंकर जो है, वो बजाय मेहनत करने के वो दिमाग से चलेगा, वो कम टाइम लेगा और खुद ही चीजें रास्ते बनाएगा, खुद ब खुद चीजों को आगे लेकर जाएगा बड़े अच्छे तरीके से और कम टाइम में। अब मिसाल के तौर पे आपको कोई बोले यार ये खड्डा खोदना है, और जब तक मैं मना नहीं करूं खोदते रहना है, तो जो स्मार्ट बंदा होगा वो पूछेगा कि खड्डा खुदवा क्यों रहे हो। वो तो यही पूछेगा ना, मुझे बता दो दें आपको करना क्या है इससे, ताकि मैं उसके हिसाब से उसको खोदूं। मतलब अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं उसके हिसाब से चलूंगा। लेकिन जो बेचारा मजदूर है वो कभी सवाल नहीं करेगा, इसीलिए उसकी जिंदगी बेचारे की उस खड्डे के गिर्द घूमती रहती है। काम सबका हो जाता है, अल्लाह ताला सबको तरक्की दे देता है, लेकिन आपके जरा से स्मार्ट वर्किंग होने की वजह से, स्मार्ट थिंकर होने की वजह से आपका पूरा का पूरा गेम, आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर आपको फैसला नहीं करना आ रहा तो आपको फिर कुछ भी करना नहीं आएगा। उसके बाद होती है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अच्छा, इसकी बात हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कई लोग हमारी वीडियो ऐसे लोग भी देखते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते। एजुकेशन एक बहुत अच्छा वेपन है, या ट्रेनिंग लेना कहीं से, किसी भी जगह से, किसी आदमी से, बेशक आप मेरे यूट्यूब चैनल से ले लें, तो ये भी एक एजुकेशन ही है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास मैट्रिक और इंटर और MBA का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एजुकेशन जो है वो सर्टिफिकेट तो है ही नहीं। जो इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ ये भी एजुकेशन है, मैं खुद टीचिंग करता रहा हूँ। तो एजुकेशन जो है उसका ताल्लुक किसी सर्टिफिकेट से नहीं है। जो बातें मैं अभी कर रहा हूँ और आप सुन रहे हो, ये आपको एजुकेशन मिल रही है, दिस इज योर ट्रेनिंग। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है। अच्छे लोगों में बैठें, अच्छी बातें सीखें, आगे बढ़ने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ रहें, तो आपके अंदर भी वो क्वालिटीज आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी।
सो गाइस क्वालिटी चेक करो आप लोग, ये कैनरी सीड है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये कंगनी है बारीक वाली, ये लाल बारीक कंगनी है, कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना साफ सुथरा और अलग अलग दाना है, मतलब कितना खिला खिला दाना है। आप देखें इसमें मट्टी नहीं है, किसी किस्म का रेजिड्यू पार्टिकल नहीं है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, अच्छी साफ सुथरी पैकिंग के अंदर, वाटर प्रूफ। दाने का वेट अलग है, पैकेट का वेट अलग है, और बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी में है। बर्ड खाएंगे इसको। अगर आप चाहें तो हमसे ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर द कराची, ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका ये है, दाना लिखकर सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। 12 घंटे के अंदर अंदर आपका ऑर्डर बुक होकर आपके दरवाजे पर। अब आ जाते हैं कंटिन्यूस लर्निंग एंड अपडेशन। कह रहा है कि लर्निंग कभी मत रोकें। मतलब अगर आप ये सोच लें मुझे पता है मुझे मत बताओ, मुझे ये पता है मुझे मत बताओ, मैं तो ये भी जानता हूँ, मुझे तो वो भी पता है, मुझे तो ये भी पता है। तो भाई जब आपको सब कुछ पता है तो अगला तो बंदा यही बोलेगा ना, तो कुछ बंद क्यों नहीं जाते आप? जब आपको इतना कुछ पता है आप कुछ बंद क्यों नहीं जाते? तो उससे बेहतर ये होता है आप हमेशा सीखते रहें। कोई बंदा कोई बात बता रहा है तो सुन लें, क्या पता आपको सीखने को मिल जाए। अब मैं जो बातें बता रहा हूँ इसमें से कई लोग बोलेंगे, कई लोग सोच रहे होंगे बेचारे कि यार ये बात तो मुझे पहले से पता है, लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि कितनी पॉजिटिव बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद है अपडेशन। अपडेशन का मतलब ये होता है कि अपने आप को माहौल के हिसाब से पॉजिटिव वे में तरीके से चेंज करते रहें। अगर आप आज से 20 साल पहले जैसे थे और आज 20 साल बाद भी बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपने बहुत टाइम खो दिया, बहुत ज्यादा टाइम जाया कर दिया। अब आ जाते हैं एबिलिटी। एबिलिटी टू फोरकास्ट, अच्छा इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? डायनेटिक। अच्छा मैं लिखा हुआ है सामने पॉइंट्स, इसको मैं आपके सामने जो है ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको भी हमने छोड़ दिया। सबसे अच्छा जो पार्ट मुझे लगा, एक अच्छी क्वालिटी जो लगी मुझे कामयाब इंसान की, वो होती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। हम बहुत सारे काम नहीं करते डर के मारे, हमें डर लगता है। मिसाल के तौर पे हम महंगी चीज नहीं खरीदते, हमें लगता है हमारे पास पैसे पीछे बचेंगे नहीं, अगर हम ये ले लेंगे तो फिर फायदा। कहीं हम काम शुरू नहीं करते कि यार काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे भी हैं लेकिन अगर हमने ये लगा दिया और काम डूब गया तो फिर क्या होगा। तो इस तरह सोच सोच के हम बहुत सारे काम जो है वो शुरू ही नहीं करते, और अपनी अपनी जो क्वालिटीज है उसको रोक लेते हैं। सिर्फ किस लिए? रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती हमारे अंदर। आप जरूर रिस्क लें लेकिन वहां लें जहां पे आपको चांस नजर आ रहा हो। अब ऐसा रिस्क मत लें कि मैं 9वें माले से छलांग मारने लगा हूं, अब देखो बचता हूं कि नहीं बचता। तो भाई ऐसा रिस्क ना लीजिएगा। आप ऐसा रिस्क लें जो पॉजिटिव हो, जिसका आपको लगे कि यार ये काम चल पाएगा या ये चीज मैं कर पाऊंगा। उसके बाद है पर्सनल क्वालिटीज खुद बिल्डअप करें। आपकी कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो आप किसी को दिखाएंगे नहीं, वो आपकी पर्सनल होंगी। यानी कि रात को अकेले में बैठ के आप क्या सोचते हैं, ठीक है? आधे से ज्यादा आवाम तो उल्टी सीधी बातें सोचती है हमारे यहाँ यही होता है। लेकिन आप ये देखें, पढ़ा लिखा आदमी जब रात को अकेला बैठता है तो वो क्या सोचता है? वो कोई ना कोई बात अपने आप से करता होगा, तो वो उसकी पर्सनल क्वालिटी होती है। पर्सनल क्वालिटी होना बहुत जरूरी होती है। अब मैं जहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ वो वो सारे हंस रहे हैं, उनको पता है वो रात को बैठ के क्या सोच रहे होते हैं, उन सबको सब पता है। तो आप ये सोचें कि आपकी पर्सनल क्वालिटी क्या है, कि जब आप खुद से बात करते हैं। देखिए मैं घर जाके सोचता हूँ कि यार मैं एक दिन में 3 वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो इस 3 वीडियो के अलावा क्या कर सकता हूँ मैं, वो काम भी शुरू कर देता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ उसके अलावा क्या कर सकता हूँ। ये मेरी पर्सनल क्वालिटी है। मैं आपको नहीं बताता कि मैं कितने काम कर रहा हूँ या आगे क्या करने वाला हूँ। थोड़ी बड़ी चीज बता देता हूँ लेकिन सारी बातें नहीं बताता। तो ये मेरी पर्सनल क्वालिटी है ना। मैं अपने आप से पूछता हूँ यार ऐसा अगले महीने क्या करना है, 2 महीने बाद हम लोग कहाँ होंगे, ये चीजें कैसी होंगी। तो प्लानिंग करना बहुत मजेदार होता है, जरूर किया करें और आगे बढ़ने की ख्वाहिश हमेशा रखें। तरक्की उसी को मिलती है जो ख्वाब देखता है बड़े बड़े, क्योंकि ख्वाब देखने का बिल नहीं आता। मैं कहता हूँ बड़ी बातें करने से बेहतर ये है कि आप बड़े ख्वाब देख लें। मुंह बंद रखें, सर नीचे काम ऊपर। अब समझे आप? यानी कि बड़ी बातें करने से बेहतर होता है कि आप बड़े ख्वाब देख लें। मैं, मेरे पास जो भी आता है ना, मैं उससे ऐसे मिलता हूँ जैसे दुनिया का सबसे बड़ा गरीब मैं ही हूँ। आप यकीन करें मेरा मिजाज ऐसा है, कोई भी मेरे आसपास बैठता उठता है मिलता है तो मैं उसको ऐसे शो करता हूँ कि जैसे मैं एक फकीर आदमी हूँ, ठीक है। तो ये मैं ऐसा क्यों करता हूँ? ऐसा मैं इसलिए करता हूं कि मैं बड़ी बात करने से बच जाऊं, यानी कि बड़े अल्फाज बोलने से बच जाऊं, और मैं ख्वाब हमेशा बड़े बड़े देखता रहूं। हमेशा ख्वाब बड़े देखें। एस्ट्रोनॉट्स की बुक में लिखा है कि जब आप मून्स के ड्रीम्स देखते हैं तब जाके आपको स्टार्स मिलते हैं। अगर आप स्टार्स के बारे में सोचोगे तो फिर सोच लो कि आपको क्या मिलेगा। बस ये बात आपने जहन में रखनी है। अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता दूं, पहले ये सुन लें मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, ताकि आप एक साथ मंगवा सकें और आपको डिलीवरी चार्जेस एक ही बार देने पड़े। हमारे पास बच्चों को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन जो इस्तेमाल होती है, बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं अगर पेरेंट्स फीड करवा रहे हैं फिर भी बच्चे मर रहे हैं तो उनको बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी।
और आपको हमारे पास से ब्रीडिंग मल्टीविटामिन मिल जाएगी, ब्रीडिंग बूस्टर भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। और अगर आपके बर्ड बीमार हो रहे हैं, हड्डी में आ रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, गर्मी लग गई है बहुत ज्यादा, खराब हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, तो उसके लिए हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और हमारे पास आपको हैंड फीड मिल जाएगी जो हमने खुद बनाई है, ये वाहिद प्रोडक्ट है हैंड फीड वाला जो हमने खुद बनाया है। ये हैंड फीड प्लस ब्रीडिंग बूस्टर है, ये आप हैंड फीड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में डाल के, और सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर दें तो ये ब्रीडिंग बूस्टर के तौर पर काम करता है, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत अच्छी ग़िज़ा है, इससे बर्ड ड्राई सॉफ्ट फूड ज्यादा खाते हैं और अपने बच्चों को फीड भी अच्छे से करवाते हैं। अगर आप में से किसी को हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन चाहिए तो वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे, उनके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। और हमारे पास एंटी लाइसिस स्प्रे भी आता है जो परिंदों के ऊपर मारा जाता है, जिससे उनकी जुएं खत्म हो जाए लेकिन उनको कुछ भी ना हो, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। प्रोटीन लिक्विड आता है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड आता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा, दाने में मिलाकर दिया जाता है। ये भी दाना मैं सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी पाकिस्तान। और बजीज और फिंचेस के लिए एक खास सीड कंटेनर आता है जिसमें दाना ज़ाया होने से बच जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। ऑल ओवर दी पाकिस्तान हम भेजते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, ऑर्डर करने का तरीका क्या है, उस चीज़ का नाम लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, मैं मुंह से रिपीट भी कर देता हूँ क्योंकि फेसबुक पर भी लोग देख रहे होते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।